हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेनमेंट चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस। तो ये क्वेश्चन का आंसर आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इसके पहले वीडियो जो अपलोड किया है हमने, तो उसको अगर आप नहीं देखा है, कैरेक्टर ऑफ फाल्डर, कैरेक्टर ऑफ रूथ हनीवेल, गर्ल्स वर्दी एज ए ड्रामाटिस्ट एंड मैनी मोर, जो भी क्वेश्चंस, अगर आपने वो सब सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जस्टिस। तो शुरू करते हैं। द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म जस्टिस मीन्स जस्ट बिहेवियर और ट्रीटमेंट। अर्थात ये जस्टिस जो वर्ड है, जस्टिस वर्ड का मतलब क्या है? जस्टिस वर्ड का मतलब ये है जस्ट बिहेवियर। ये जस्ट मतलब है जस्टिफाइड बिहेवियर, मतलब रिजनेबल बिहेवियर हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट, किसी के साथ ऐसा ट्रीट करना जो रिजनेबल हो, नैतिक हो, ऐसा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट। द टर्म जस्ट मीन्स इट इज़ मोरली राइट और रॉन्ग। जस्टिस हम उसे ही बोलेंगे जो मोरालिटी को कंप्लाई कर सके, मतलब जो अकॉर्डिंग टू मोरालिटी हो सके, उसको ही हम जस्ट बिहेवियर बोलेंगे, ठीक है। तो जस्टिस इज द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन लॉ, मतलब एक ही कॉइन के अंदर वो रेसिड करते हैं, ठीक है। तो एक साइड में होता है लॉ, एक साइड में होता है जस्टिस। दैट मीन्स लॉ इज द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लॉ क्या होता है? जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लॉ होता है। मोर ओवर देयर शैल बी विजडम, इम्पार्शियलिटी, फ्री फ्रॉम बायसनेस एंड इंक्लूजन ऑफ द जज वाइल जस्टिस। मतलब जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए? जस्टिस तभी होएगा जहाँ पे विजडम मतलब नॉलेज होगा, प्रॉपर लॉ का नॉलेज होगा। इम्पार्शियलिटी मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबको एक माना जाएगा, ठीक है। फ्री फ्रॉम बायसनेस, किसी को बायसनेस क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। एंड इंक्लिनेशन ऑफ द जज, सेल्फ इंक्लिनेशन के विरुद्ध में होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको एक पैरा इंक्लूड करना होगा, ठीक है। इसके बाद ये लिखना है, तो वो पैरा में डिस्कस कर देता हूँ। इन दिस ड्रामा, इस ड्रामा के अंदर जस्टिस जो ड्रामा है, ऑथर ने क्या किया है? पॉइंट आउट किया है टू क्रॉसवाइज थिंग्स। इनमें दो क्रॉसवाइज थिंग्स को दिया है, ठीक है। वन इज द सोशल जस्टिस एंड द प्रिजन सिस्टम। एक है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और प्रिजन सिस्टम को, जेल का जो सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट किया है। एंड ऑन दी अदर हैंड, दूसरे साइड में उन्होंने क्या किया? लव अफेक्शन ऑफ द टू इंडिविजुअल, दैट इज द रूथ हनीवेल एंड द फाल्डर। ये दोनों के बीच में जो कहानी था उसको रिप्रेजेंट किया है। एंड देयर पीटफुल कंडीशन, और उन दोनों की पेनफुल लव के बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ही फोकसेस द थीम ऑफ जस्टिस बाय इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ इट इन अब्यूसिव वे। उन्होंने जस्टिस ये वर्ड जो रखा है, जस्टिस को कैसे इम्प्लीमेंट किया है? एक आयरॉनिकल मीनिंग दिया है, ठीक है। आयरॉनिकल मीनिंग दिया है, मतलब ऑपोजिट मीनिंग के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया है। John Galsworthy has presented the character in such a way that it produces an unethical and improper implication of justice. जॉन गर्ल्सवर्दी ने ऐसे प्रेजेंट किया है कैरेक्टर को, ऐसे शो किया है कैरेक्टर को कि दैट प्रोड्यूसेस एन अनएथिकल एंड इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस, जिसकी मदद से हम लोग को दिखा सके कि जस्टिस कैसा होता है, कैसा अनएथिकल होता है, कैसा इम्प्रॉपर होता है, ठीक है। उसको दिखाने के लिए ये जॉन गर्ल्सवर्दी ऐसे प्रेजेंट किया है कैरेक्टर्स को। बट हेयर द ऑथर प्रेजेंटेड एन इंसिडेंट ऑफ इम्प्रॉपर जस्टिस एज पर द लॉ ऑफ द सोसाइटी। और ऑथर ने ऐसा प्रेजेंट किया है कि जिसकी मदद से वो दिखा सके कि जस्टिस जो है वो इम्प्रॉपर हो रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। बट द कोर्ट ऑफ जस्टिस डज नॉट कंसिडर द मोटिव, फीलिंग्स, रेदर दे कीप देयर स्टर्न व्यू ऑफ लॉ टू द सोसाइटी। तो यहाँ पे कोर्ट का जो व्यवस्था है वो कैसा हुआ है? इसमें जस्टिस का मतलब ये है, जस्टिस ये सब कंसिडर नहीं करता कि वो क्यों ऐसा किया है, उसका फीलिंग्स क्या था, वो मतलब वो करने के पीछे क्या कारण था, क्या वजह था, वो सब नहीं देखता है लॉ। कोर्ट क्या देखते हैं? सिर्फ रेदर देन दे कीप द स्टर्न व्यू ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ का प्रोस्पेक्टिव से देखता है, वो क्राइम है कि नहीं ये देखते हैं, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी। तो जॉन गर्ल्सवर्दी रिप्रेजेंटेड थ्रू हिज प्ले जस्टिस, जॉन गर्ल्सवर्दी ने रिप्रेजेंट किया है ऐसा सिचुएशन अपने जस्टिस नाम का ये प्ले के अंदर, दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इम्प्रॉपर लीगल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी इन इंग्लैंड, जिसकी मदद से उन्होंने हम लोगों के सामने उपस्थित किया है
कि इंग्लैंड का जो लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम वो इम्प्रॉपर है। एंड अदर कंट्रीज में भी ऐसा ही है, जहाँ पे मोरालिटी, फीलिंग्स और मोटिव का कोई महत्व नहीं है। द लीगल जस्टिस इज मोरलेस इक्वल टू द ग्रॉस इन इनजस्टिस। मतलब यहाँ पे जो लीगल जस्टिस हो रहा है, लीगल जस्टिस ऐसा हो रहा है कि ये नेक्स्ट टू ग्रॉस इनजस्टिस। दस द ब्रूटल हस्बैंड नॉट गॉट पनिशमेंट वाइल द बॉय फाल्डर गॉट सच पनिशमेंट। जहाँ पे ब्रूटल जो हस्बैंड था रूथ हनीविल का, क्रूर जो हस्बैंड था, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला। ऑन दी अदर हैंड फाल्डर को मिल गया पनिशमेंट, जो चाहता था बेटरमेंट की। We therefore say that the title of the play Justice written by John Galsworthy is quite successful। तो हम ये बोल सकते हैं कि जस्टिस जो नाम दिया है जॉन गर्ल्सवर्दी ने, ये सक्सेसफुल है, क्योंकि जस्टिस को यहाँ पे इन्होंने एक आयरॉनिकल मीनिंग, मतलब ऑपोजिट मीनिंग बना के रिप्रेजेंट किया है। तो एकदम सक्सेसफुल है ये टाइटल ऑफ द पोएम, सॉरी टाइटल ऑफ द प्ले। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे वीडियोस पाने के लिए। और ये प्ले जस्टिस के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं।